हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के टॉप 25 एमसीक्यूज़ और इनके आंसर्स भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद भी अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आपको पता चले कि आप कितने प्रिपेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जिसमें हो गए एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर मेमोरी। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो है स्टोरेज विच स्टोर्स आर रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। जी हाँ, वो स्टोरेज जो डाटा को रिटेन करता है और पावर ऑफ भी हो जाए, यानी अगर आपकी पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए फिर भी डाटा जो है वो सेव ही रहता है, तो वो किस तरह की स्टोरेज होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जो भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस होती है उसका डाटा रिटेन रहता है, यानी वो डाटा लॉस्ट नहीं होता। हालांकि जो वोलाटाइल मेमोरी होगी और आपका पावर ऑफ होगा तो वोलाटाइल मेमोरी में जो डाटा स्टोर होगा वो उसी के साथ जो है इरेज हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपकी स्क्रीन पे वो है द मेमोरी विच कॉल्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। जी हाँ, इनमें से कौन सी ऐसा डिवाइस है जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कॉल अप करता है जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, और जो डाटा है वो डाटा को इरेज नहीं करता और पावर ऑफ भी हो जाए, तो इनमें से कौन सी वो डिवाइस है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो है Which of the following memories must be refreshed many times per second? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपको रिफ्रेश करनी पड़ती है बहुत टाइम्स में, यानी जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होती, आपको रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो इसका जो आंसर है वो आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके पास वो है ऑप्शन डी, डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है USB इट्स विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जी हाँ, जो USB स्टोरेज डिवाइस होती है वो किस टाइप में आते हैं, तो इसका जो है आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है USB। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको डाटा एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको जो है इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक। तो ये जो है यहाँ पे आपको करेक्टर है, फाइल, रिकॉर्ड है, फील्ड है, डाटाबेस है, तो आपको इनको जो है बताना है कि सही ऑर्डर इसका क्या है। तो आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डाटाबेस। यानी पहले आपके पास करेक्टर होता है तो बहुत करेक्टर मिलके फील्ड बनाते हैं, तो बहुत सारे फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बनाते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड जो मिलता है फिर एक फाइल बनती है, और जब फाइल्स मिलती है तो वो एक डाटाबेस बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन है विच डिवाइस इज जनरली यूज टू बैकअप द डाटा। जी हाँ, जो आपका डाटा होता है तो आप जनरली कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो अपने डाटा को बैकअप रखने के लिए, यानी अपने डाटा को जो है वो दूसरी जगह पे स्टोर रखने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, नेटवर्क ड्राइव है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप या नेटवर्क ड्राइव जो होता है वो सारे डिवाइस जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो बैकअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए हाफ बाइट इज नोन एज। जी हाँ, आपको पता है जो बाइट होता है तो हाफ बाइट को क्या कहते हैं, बाइट आपको पता है, हाफ बाइट को क्या कहते हैं, ये है आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, निबल। यानी निबल जो है वो 4 बिट्स का बना हुआ होता है। आपको बता दूँ जो ये क्रम्ब है, क्रम्ब जो होता है ये 2 बिट्स का बना होता है। डेट मीन्स हाफ ऑफ निबल इज कॉल्ड क्रम्ब। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। जी हाँ, वो परमानेंट मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में जो है बिल्ड की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम। क्वेश्चन नंबर 9 है मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वायर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज़। जी हाँ, जो आपके पास मैग्नेटिक टेप का डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस, वो आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते जब आपको जो डाटा है उसको जल्दी से रिकॉल करना पड़ता है। क्यों? तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो आपको बताना है।
तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका है ऑप्शन सी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, यानी ये जो है ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस देता है, यानी सीक्वेंस में ये काम करता है, इसलिए जो है ये आपको क्विकली जो है जो आपको डाटा क्विकली चाहिए वो ये क्विकली नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है सीक्वेंस में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। आपको बताना है जो मेन एडवांटेज है मैग्नेटिक कोर मेमोरी का सेमीकंडक्टर रैम से वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी नॉन वोलेटाइल। डेट मीन्स जो ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल है, जबकि आपका जो रैम है वो वोलेटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये एक इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने किया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टेम्पोररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स डाटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन इज। जी हाँ, वो टेम्पोररी स्टोरेज एरिया जहाँ पे रजिस्टर जो है डाटा को होल्ड करता है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए, वो कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बफर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए रजिस्टर इन ए CPU इन विच इमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इज। जी हाँ, वो रजिस्टर CPU में जहाँ पे जो आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट्स आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स, उनको स्टोर रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC। RISC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो RISC का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जी हाँ, आपको बता दो ये जो है ये एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड। जी हाँ, ये आपके पास मेमोरी डिवाइसेस है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है। तो आपको आउट ऑफ दीज 4 चूज़ करना है। तो आपको बता दो आउट ऑफ दीज 4 सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो रजिस्टर होता है, और रजिस्टर के बाद आता है कैशी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस हैज़ हाई लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसमें आप जो है डाटा सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, यानी जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वो कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 17 है, डायनेमिक रैम इज मेड अप ऑफ। जो आपके पास रैम होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। जो डायनेमिक रैम है वो किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन है कैपेसिटर, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर। तो आपको बता दो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी जो डायनेमिक रैम है होता है इट्स मेड अप ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेमोरी विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड इज प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड CPU इज। जी हाँ, वो मेमोरी जो प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करती है और ये वर्क करती है CPU और रैम के बीच में, वो कौन सी मेमोरी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कैशी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेट एट विच डाटा इज रिटन टू डिस्क और रीड फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड। जी हाँ, वो रेट जिससे डाटा एक डिस्क पे लिखा जाता है या डिस्क से जो है डाटा रीड किया जाता है, उस रेट को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डाटा ट्रांसफ़र रेट। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज फिक्सड एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ड्राइव। इनमें से कौन से ऐसा डिवाइस है जो कि फिक्सड होता है और उसको जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड जो है वो फिक्सड होती है आपके CPU में, तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। जी हाँ, आपको पता है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट जो है वो बिट से स्टार्ट होती है, उसके बाद आता है आपका बाइट, फिर किलोबाइट। तो इनमें से हाइस्ट यूनिट कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी गीगाबाइट जो है वो हाइस्ट यूनिट माना जाता है, जो कि फ़िलहाल अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, या बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। जी हाँ, जो बाइट होता है वो कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करता है 0 और किसके बीच में। तो इसका जो आंसर है वो है आउट ऑफ दीज 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 255। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टेक्निक डेट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड। जी हाँ, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप जो मेन मेमोरी की कैपेसिटीज़ होती है उसको इंक्रीज कर सकते हो, जो उनका एक्चुअल साइज होता है उससे। तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्चुअल स्टोरेज। जी हाँ, आपने वर्चुअल मेमोरी सुना होगा, तो वो यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर। ये आपके सामने 4 मेमोरी चिप्स है, इसमें से फास्टर कौन है आपके पास। तो
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी SRAM। And the last question of this session, question number 25 है the process of dividing the disk into tracks and sectors is called। यहाँ एक ऐसी प्रोसेस जिससे आप डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो इसी के साथ हमने ये 25 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो और आपने कुछ इस सेशन से इंक्रीज की होगी अपनी नॉलेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल for more useful videos।